लास्ट मैग्ना द्वारा डांटे की मुंडी चटकाने के बाद वो फुल्ली एग्जॉस्ट होकर गिरने वाला ही होता है, तभी उसका बंदा आकर उसे कंधा देता है और कहता है तुमने इसे जीत लिया मैग्ना। इस पर मैग्ना कहता है थैंक्स जोरा माय मैन। इस पर जोरा कहता है मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ, मैं तुम्हारा मैन नहीं हूँ। इतने में आस्टा, नेक्ट और लक भागते हुए मैग्ना और जोरा के पास आ जाते हैं। आस्टा डांटे की हालत को देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है कैप्टन यावी और मैं मिलकर इस बंदे को मुश्किल से हरा पाए थे। फिर वो मैग्ना से कहता है मिस्टर मैग्ना, आप वाकई में औसम हैं। ये सुनकर मैग्ना अपने पौने ग्राम की हंसी देते हुए कहता है श्योर, अपने सीनियर्स को छोटा मत समझना। यहाँ पर लक मैग्ना से कहता है मैं रियली में तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। इस पर मैग्ना कहता है मैं वो जीतने वाला हूँ लक। कोने में पड़े पड़े जैक मनी मन में कहता है मैं एक कॉमनर हूँ, इवन सो मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, जिसके लिए मैं कैप्टन बना। मैं नोबल्स और रॉयल से नहीं हारूंगा। मैंने एक्टिवली कॉमनर्स को अपने ब्रिगेड में ऐड किया, बट जब उस यामी नट केस ने एक पीजेंट को अपने ब्रिगेड में ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि उसका दिमाग घूम चुका है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है तुमने मुझे रियल में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया है। नेक्ट यहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा होता है कि एक डार्क ट्रेंड मेंबर जो कि 100% पर था, जिसकी पावर नियरली सुप्रीम डेवल के इक्वल है, लेकिन इस बंदे ने ऐसा कैसे किया। दूसरी ओर गेट के लोकेशन पर मोरिस खड़े खड़े तमाशा देख रहा होता है। डेविल्स का वहां पर मेला लग चुका होता है। वो ये सब देखकर कहता है क्या व्यू है। सडनली ट्री ऑफ क्लिफिथ गायब होने लगती है। ये देखकर मोरिस कहता है डांटे हार चुका है, मैं जानना चाहता हूँ किस तरह के स्पेल के यूज से उन्होंने उसे हराया। दूसरी ओर डांटे के रूम में नेक्ट बताता है कि डांटे को डिफीट करने की वजह से क्लिफिथ की एफिशिएंसी लो हो चुकी है, लेकिन हमें बाकी और डार्क ट्रैक को डिफीट करना होगा, तभी जाकर हम इसे एंटायरली स्टॉप कर सकते हैं। फिर नेक्ट मैग्ना को कुछ कुकीज पकड़ा देता है और कहता है इतना ज़्यादा तो नहीं बचा है मेरे पास, आई डाउट ये तुम्हें एंटायरली हील कर पाएगा, सो इसे चबा जाओ। इतना कहते मैग्ना उन कुकीज को चबाने लगता है। आस्टर, लक और मैग्ना तीनों कहने लगते हैं चलो फिर यामी को बचाए। फिर नेक्ट कहता है हम वहाँ टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी दोनों डार्क ट्रेंड मेंबर्स के अराउंड मैजिक इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं डांटे उठ खड़ा होता है और उसकी हालत एक मरे हुए पैरासाइट जैसी हो चुकी होती है। वो किसी और लैंग्वेज में कहने लगता है मैं हार नहीं सकता। सडनली वहाँ जैक आ जाता है और कहता है मुझे लगा ही था तेरा रिकवरी मैजिक कोई जोक नहीं है, तू उस बॉडी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जिसका कि तुझे इतना प्राउड था, तभी तेरी ऐसी हालत हो चुकी है। ये सुनकर डांटे चिल्लाने लगता है साइलेंस, मैं इमोर्टल हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता, शट अप। और जैसे वो अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी जैक कहता है मैं तुझ जैसे स्टबर्न बंदों से हेट नहीं करता, बट उस छोटू ने इसे जीता था तो उसकी मेहनत पर पानी मत बरसाओ। दूसरी ओर आस्टा, लक और बाकी और नेक्स्ट लोकेशन की ओर जा रहे होते हैं। उसी बीच आस्टा कहता है सो हर्ट किंगडम में जो भी थे वो सब अब ठीक है। इस पर लक कहता है यप। आस्टा ये सुनकर कहता है अगर तुम यहाँ पर हो दैट मीन्स सभी यहीं पर ही होंगे। दूसरी ओर वेनेगा के रूम में शार्लोट और रिल उससे फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर शार्लोट कहती है इवन मैं अपने ब्लू रोजेस से उसके कर्स वर्डिंग मैजिक को लिमिट भी कर दूं तो फिर भी उसका ब्लड मैजिक अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कि वेनेगा लोलो पेचका को एक शील्ड की तरह यूज़ कर रही होती है और उसकी पावर्स का भी यूज़ कर रही होती है। ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है। वो लोलो पेचका को इस तरह से यूज़ कर रही होती है जैसे कि कोई खिलौना हो। खैर, यहाँ पर वेनेगा लोलो पेचका से कहती है तुम्हारी पावर्स काफ़ी अमेजिंग है, जब तुम सीरियसली फाइट करती हो पूरी तरह से रैम्पेज जाना फैंटास्टिक फील होता है ना। ये देखकर रील कहता है लोलो पेचका की पावर्स ऑलवेज अनबिलीवेबल थी। फिर वो पिक्चर मैजिक साउदर्न रेंज जायंट से उसके मैजिक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन लोलो पेचका का मैजिक इजीली रील के मैजिक को बीट कर देता है। फिर शार्लोट कहती है क्वीन लोलो पेचका, आई नो अपने बॉडी को चुराना कितना पेनफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग है, आई स्वेयर हम तुम्हें इस कर्ज से ब्रेक करके रहेंगे। सडनली वेनेगा अपने ब्लड मैजिक से शार्लोट को पकड़ लेती है और वो शार्लोट से कहती है तुम सब इस फाइट का आनंद क्यों नहीं लेते, तुम मरने वाली हो, बिकॉज तुम ऐसी ही हो, तुम्हें पता है। इतना कहते वो शार्लोट पर हमला कर देती है, लेकिन तभी नोएल एंड गजा कहीं से टपक पड़ते हैं और आते ही वो वेनेगा एंड लोलो पेचका को रोक लेते हैं। नोएल यहाँ चिल्लाते हुए कहती है मैं आ गई जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वेनेगा। ये देखकर वेनेगा हो जाती है हॉर्नी। फिर वो नोएल से कहती है नोएल क्या तुम मेरे लिए स्ट्रांग हुई हो जैसे कि मैंने कहा था, मैं अब और भी स्ट्रांग हो गई हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेल पाओगी। इस पर नोएल गुस्से में कहती है लोलो पेचका के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रेस्ट अश्योर्ड वेनेगा, मैं नहीं हम तुझे एब्सोल्युटली मार कर रहेंगे। ये सुनते ही वेनेगा हंसते हुए कहती है मुझे पता ही था। अब वाटर स्पीड नोएल के साथ है जो कि पहले लोलो पेचका के साथ थी। ये देखकर शार्लोट कहती है अनडाइन नोएल के साथ, ये तो लोलो पेचका को सर्व करती थी।
फिर 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्राइड नोएल से कहती है बिफोर अल्टीमेट मैजिक और एनीथिंग एल्स तुम्हें एक सर्टेन मैजिक को एक्वायर करना होगा। सडनली वहाँ अंडाइन आ जाती है। नोएल उसे देखते ही कहती है अंडाइन क्या तुम ठीक हो? इस पर अंडाइन कहती है कर्स वर्डिंग मैजिक ने मेरे स्ट्रेंथ को वीक कर दिया है और टेम्परेरी लोलो पेचका के साथ मेरा कॉन्टैक्ट भी जा चुका है। अपने स्ट्रेंथ को वापस पाना और माना को रिस्टोर करने के लिए मुझे एक क्वालिफाइड मैच के ग्रिमोर में मूव होना पड़ेगा और वो तुम हो नोएल। तुम्हारे पास वाटर स्पिरिट का होस्ट बनने के लिए वो सब कुछ है जो कि चाहिए होता है। फिर वो कहती है फ्रैंकली दो मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज, झगड़ालू, शोर मचाने वाली लड़की को चुनना पसंद नहीं करती। मेरे लिए तो बस लोलो पेचका ही है। ये सुनकर नोएल कहती है एक्सक्यूज मी व्हाट वाज दैट? मैं भी तुम जैसे स्पिरिट का लेना पसंद नहीं करूंगी। आई मीन तुम जैसे स्पिरिट को रखना पसंद नहीं करूंगी। फिर दोनों के बीच मोहल्ले की आंटियों की तरह झगड़ा स्टार्ट हो जाता है जिसको कि ड्राइड शांत करवा देती है। फिर ड्राइड कहती है अपने हाफ बॉडी का यूज करके वेनेका ने सुप्रीम डेविल मैगिकोला को फिजिकली मैनिफेस्ट किया है वाइल आर्केन स्टेज मैजिक उसे हरा सकते हैं। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि एक ऐसा स्टेज है जिसे स्पिरिट होस्ट ही अटेंड कर सकते हैं जो मेलिस को प्यूरिफाई और डेवल्स को डिस्ट्रॉय करता है। सही कहा ना मैंने अंडाइन? इस पर नोएल अंडाइन से कहती है लेकिन ऐसा ही है तो इंस्टीट्यूट ऑफ आस्टा एंड अदर्स आर्केन स्टेज मैजिक्स पर भरोसा करने की बजाय कैप्टन फ्लुगोलियन और यूनो को ट्रेन करना नहीं चाहिए था। फिर वो कहती है मोर देन एनीथिंग लोलो पेचका की मैजिक एनॉर्मस है। क्या तुम्हें सेंट स्टेज में उससे फाइट नहीं करवानी चाहिए थी उस टाइम पे? फिर अंडाइन पास्ट की बात करती है काफी समय पहले मेरी मुलाकात हार्ट किंगडम के फर्स्ट क्वीन से हुई और मैंने उसे अपना होस्ट बना लिया। एवर सिंस मैंने क्वीन के साथ मिलकर हार्ट किंगडम को प्रोटेक्ट किया बिकॉज मुझे उसके लोग पसंद है। फिर बहुत लंबे समय बाद मेरी मुलाकात लोलो पेचका से हुई। जब वो छोटी थी तभी से उसके पास वास्ट मैजिक था और वो नेक्स्ट रूलर बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड भी थी। वो एक और मायने में भी आम प्रिंसेस से अलग थी। लोलो पेचका एक भी अटैक स्पेल सीख नहीं पाई। वो जो बेस्ट कर सकती थी वो था नाइट डॉल्स बनाना और ऐसे स्पेल्स का यूज करना जो कि अटैक्स की तरह लगे। वो कभी भी सेंट स्टेज तक पहुंच नहीं पाई थी और उस तरह से डेविल्स को डिस्ट्रॉय करने में केपेबल भी नहीं थी। एंड दैट गर्ल इज फार टू काइंड। फिर इस पास के सीन में लोलो पेचका अंडाइन से कहती है अटैक स्पेल ना सीख पाने के कारण से मैं प्रिंसेस के रूप में एक फेलियर हूँ, है ना? इस पर अंडाइन कहती है दैट्स नॉट ट्रू। लोलो पेचका तुम्हारी काइंडनेस मेरा प्राइड और जॉय है। इस पर लोलो पेचका कहती है अंडाइन डू यू मीन इट? फिर अंडाइन कहती है मैं सेंट स्टेज के बारे में बिना बताए चुप रही। मुझे पता है कि ये मेरी सेल्फिश विश थी बट इट्स व्हाट आई वांट। यहाँ तक कि जब डेविल्स होस्ट स्पिरिट किंगडम में दिखाई दिए और यहाँ तक कि वेनेका उसके पीछे आई, मैं किसी तरह लोलो पेचका को लड़ाई से दूर रखना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि वो काइंड बनी रहे। इतने में वो अपनी दुख भरी दास्तां को सुनाते सुनाते नोएल और ड्राइड के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है बट एज अ रिजल्ट शी वॉज कर्स्ड एंड देन उसे किडनैप कर लिया गया। मैं गलत थी। फिर नोएल कहती है हाँ, उसे सेंट मैजिक के बारे में बताना एक गलती हो सकती है बट ये तुमने काइंडनेस के लिए किया था। बीइंग काइंड, फीलिंग अफेक्शन फॉर समवन, ये चीज़ें कभी गलतियाँ कैसे हो सकती है? हमारी नहीं बनती लेकिन हमारा गोल एक ही है ना? वेनेका को डिफीट करना और लोलो पेचका को बचाना। प्रेजेंट में वेनेका नोएल से कहती है मैं बस उसे कुछ ऐसा सिखा रही हूँ जो अच्छा लगता है। वो अभी काफ़ी मज़े में है गाजे के साथ फाइट करने में। वो लोलो पेचका से कहती है क्या तुम नहीं हो लोलो पेचका? फिर वो कहती है कम ऑन तू भी अटैक कर, तब तुम दोनों एक साथ अच्छा महसूस करोगे। इसे सुनकर नोएल गुस्से में कहती है बस बहुत हुआ। इस पर वेनेका कहती है ओके बॉस, नोएल चलो हम भी इंजॉय करें। इसके बाद लोलो पेचका रोने लगती है। इस पर नोएल वेनेका से कहती है लिसन, ये सब तेरी गलती है। इतना कहते वो एक बैरियर बना डालती है। ये देखकर वेनेका कहती है अगर तूने इसे जल्दी खत्म होने दिया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बेहतर होगा कि तू इस बार मुझे कुछ अच्छा दिखाए। इस पर नोएल कहती है जस्ट शट योर माउथ। तू जैसा कोई जो चाहे करता है और एक इडियट की तरह हंसता है, जबकि काइंड पीपल हर्ट होते हैं और रोते हैं। इट्स अनटॉलरेबल। इतना कहते ही नोएल स्पिरिट डाइव में एंटर कर सेंट वॉल्करी ड्रेस स्पेल का यूज करती है और वेनेका से कहती है मैं तुझे डिस्ट्रॉय करने जा रही हूँ। बस यार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। बाय।